सबसे पहले आज इस सभा को मेरी ओर से जोहार। आज फिर से सरकार आपके द्वार पहुंची। आज ये सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण का ये कार्यक्रम है। पहला चरण 2021 में शुरू हुआ, दूसरा चरण 2022 में शुरू हुआ और फिर से 2023 में आपके सरकार आपके द्वार में पहुंची है। आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान आपके शिविरों में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उधर कुछ महिलाएं बैठी हैं या कुछ और लोग बैठे हैं, उनकी कुछ आवाजें हमको आ रही है। उनसे दरखास्त ले लिया जाए और हमारे पास लाया जाए, क्योंकि यह सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार नहीं है। इस सरकार की आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनशीलता भी है। आप लोग अपनी शिकायत इस शिविर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं और चूंकि अभी हम आपके बीच में हैं तो आप यहां हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शिविर सिर्फ आज यहां पर नहीं है, ये शिविर और भी प्रखंडों में, पंचायतों में ऐसे ही हुजूम, ऐसे ही भीड़ लगा हुआ है। हम तो सिर्फ बीच बीच में वाकई में पदाधिकारी, कर्मचारी जिसके लिए तनख्वाह लेते हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि राज अलग होने के बाद जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है और सरकार की जो जिम्मेवारी होती है कि जनता की सेवा करना, राज्य की आवाम की सेवा करना, उस पे ना लग करके ये सारा सेवा ये लोग उन्होंने अपने लिए करवा लिया। लेकिन आज इस उदाहरण को हम बदलना चाहते हैं और ये सरकार बनने से पहले भी हमने ये कहा था आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गांव, देहात, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की समस्याएं हैं इसकी वास्तविकता हमें पता चलता है। पदाधिकारियों, कर्मचारियों से सही जानकारी हमें नहीं मिलता, इसीलिए इन शिविरों के माध्यम से आप लोगों की आवाज और आप लोगों की तकलीफों को जानने समझने का हमको मौका मिलता है। पहला शिविर जब हम लोग लगाए तो 35 लाख आवेदन हमें मिले। दूसरा शिविर लगाए तो 55 लाख के लगभग हमको आवेदन मिला और ये तीसरा चरण है।
अब इसमें कितना आएगा इसका 29 दिसंबर को पता चलेगा। और इन शिविरों के माध्यम से जो शिकायतें हमें देखने को मिला, तो हमने अपना सर पकड़ लिया कि आखिर पूर्ववर्ती सरकारों ने कौन सा ऐसा काम किया। लगभग 1 करोड़ की समस्याओं का आवेदन, इसका मतलब अस्पष्ट था कि पूर्ववर्ती सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम करता था, ना जिला कार्यालय काम करता था, ना कोई कर्मचारी काम करता था। बोरा भर भर करके जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या ग्रामीण देते थे, लेकिन उसका हल कभी नहीं निकलता था। हम लोगों ने उन शिकायतों की सूचियां बनाना शुरू किया कि किसको पहले प्राथमिकता दिया जाए, किसको दूसरा, किसको तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं और सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस शिविर के माध्यम से जो हम लोगों ने मूलभूत समस्याओं का निदान करना शुरू किया, उसका नतीजा है कि आज हमारे राज्य के किसी भी गांव में बूढ़ा, बुजुर्ग, विधवा, महिला, विकलांग लोग बिना पेंशन का कोई नहीं है। सभी को पेंशन मिलता है। हर आदमी का एक मूलभूत समस्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। हर गरीब को चाहिए, हर मध्यवर्गीय को चाहिए, हर अमीर को चाहिए, हर कर्मचारी को चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान बगैर कोई नहीं रह सकता। अब रोटी, कपड़ा, मकान की बात पर आइए। एक हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा, हमारे बुजुर्गों का लाठी हमने उनको पकड़ाया पेंशन दे करके। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, बेचारा आज के महंगाई के जमाने में उसका बेटा बेटी लोग भी उसको घर से बाहर कर देता है, लेकिन उनको पेंशन मिलता है तो पेंशन की आस में बेटा भी अपना मां बाप को अपने साथ रखता है। आज उन बुजुर्गों को हम लोगों ने पेंशन दिया। आज विधवाओं को जो बरसों बरस इंतजार करती थी विधवा होने के 40 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगा, वो भी कुछ ही लोगों को। अब हमने ये तय किया कि विधवा होने का कोई समय सीमा नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन जिस दिन भी कोई भी विधवा होगा उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बना दिया। आज देख लीजिए, इसी मैदान में कई विभागों के काउंटर लगे हुए हैं कि कई विभाग के काउंटर में बहुत